आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों मार्केट सपोर्ट से बाउंस करती है और क्यों मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत हेल्प आउट करेंगे आपको आपकी ट्रेडिंग में। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इमोशंस और दूसरा बिहेवियर। अब ये इमोशंस और बिहेवियर्स किन लोगों के हैं? ये ट्रेडर्स के हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो याद रखें, जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनके दो ही बिहेवियर्स हो सकते हैं, या तो वो बाय हो सकता है या तो सेल। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मार्केट में आप कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं। तो याद रखें, जब भी मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट बुलिश होगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी, और जब भी मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट बेरिश होगी, यानी कि मार्केट गिरेगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है मार्केट में और उनके इमोशंस कैसे होते हैं। अब हम आते हैं मार्केट के बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। अब फॉर एग्जांपल, मार्केट में एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है और मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रही है। इसके अंदर रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट रिजेक्ट होती है और सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से मार्केट बाउंस ऑफ करती है, मार्केट ऊपर उठती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। उसी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आप वो वीडियो लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट सपोर्ट से क्यों बाउंस करती है और रेजिस्टेंस से क्यों रिजेक्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल, जब हमने मार्केट को ओपन किया तो मार्केट कुछ यहाँ पर थी। हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया और एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। तो अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जब भी मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट, मैंने क्या बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश मूव देगी। जब भी सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट पे बायर स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस पे सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगी और सेलर से मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाकर कि एक्चुअली मार्केट में होता क्या है, कि कैसे मार्केट मूव कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मार्केट में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। डेली जब ट्रेड होती है तो मार्केट में मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया कि 100 पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर। अब ये 100 पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर। इन 100 में से क्या हुआ कि यहाँ पे 70 लोगों ने इस सपोर्ट को देख के यहाँ पे बाय कर लिया और 30 लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेल कर दिया। अब जब 70 बायर्स हैं, यानी कि मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया हमें, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, क्योंकि बायर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, तो मार्केट ऊपर चली गई। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो क्या होगा कि इस 70 बायर्स जिन लोगों ने बाय किया है, इन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। मार्केट ऊपर जाएगी, इन 70 में से हो सकता है 30, 40, 50 लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 40 लोगों ने अपना क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताऊं, तो वो ये याद रखें कि जब भी बायर, मार्केट में कोई बायर होगा, वो प्रॉफिट बुक करता है। अब जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने चीज़ बाय की हुई है उसको वो चीज़ सेल करनी है, तो उसके जितने भी ऑर्डर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल के अंदर। अब जब मार्केट में सेलर होगा, उसने अगर प्रॉफिट बुक करना है तो उसने जो चीज़ बेची हुई है उसको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो उसका जो सेल ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। तो जब भी बायर अपना ऑर्डर क्लोज करेगा तो वो ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा सेल के अंदर, और जब भी सेलर अपना ऑर्डर क्लोज करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय के अंदर। अब दोबारा चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इन 70 लोगों में से 40 ने क्या किया कि अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। जब ये 40 लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा कि ये 40 जो लोग हैं, इनका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेल के अंदर। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि 40 सेलर्स हो गए, 30 सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में थे, इन्होंने शायद ऑर्डर ना क्लोज किया हो, तो ये 30 इसमें ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने बायर्स रह गए, 40 तो थे जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 30 अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो अब देखें कि टोटल आपके पास यहाँ पर 70 सेल हो गए
और 30 बायर्स हो गए। अब यहाँ पर देखें आप, सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर गए हैं, सेलर्स ज़्यादा हो गए हैं। कुछ जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनके ऑर्डर कन्वर्ट हो गए, कुछ ने होल्ड किए रखा कि उनको लगता है मार्केट और ऊपर चली जाएगी, और कुछ पुराने सेलर थे। तो ये सारे मिलाकर 70 सेलर हो गए, 30 बायर हो गए। सेलर्स जो है मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट करना शुरू कर देगी, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो नीचे दोबारा इस सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आएगी, अब ये जो सेलर्स हैं इन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। ये वेट करेंगे कि कौन सी नीचे सपोर्ट है, हम वहाँ पे जाकर अपना प्रॉफिट बुक करें। तो अब क्या होगा कि इन 70 में से हम कंसीडर करते हैं कि 40 जो लोग थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब ये 40 अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो इनके जो ऑर्डर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे बायर्स के अंदर, और 30 बायर्स ऑलरेडी थे जो मार्केट में होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें प्लस हो जाएंगे 30। अब इस लेवल पे आकर क्या होगा कि टोटल 70 बायर्स हो जाएंगे फिर से, और ये 70 में से 40 ने प्रॉफिट बुक किया, पीछे कितने रह गए 30। ये 30 सेलर्स अभी तक होल्ड कर रहे हैं, इनको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोबारा से 70 बायर्स हो गए हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गई बायर्स की वजह से। मार्केट यहाँ से फिर एक बुलिश मूव दे देगी, फिर इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होगा इस लेवल पे, फिर मार्केट रिजेक्ट होगी, फिर इस लेवल पे रिपीट होगा, मार्केट यहाँ से फिर उठेगी। और ये 100 पार्टिसिपेंट्स की सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको। मार्केट में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस लेवल आपको नज़र आ रहा है या ये आपको सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, ये पूरी दुनिया में ट्रेडर्स को नज़र आ रहा होता है। तो जब भी मार्केट इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर पहुंचती है तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जैसा मैंने एग्जांपल बताई कि आपको 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैंने एक फिक्स नंबर बता दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर न्यू सेलर भी ऐड करेंगे। हो सकता है यहाँ पे 100 न्यू सेलर्स ऐड हो जाएं। जब मार्केट इस लेवल पर आए तो 100 न्यू बायर्स ऐड हो जाएं, तो ये नंबर इंक्रीज करता रहता है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाती है तो मार्केट में नए बायर्स और नए सेलर्स ऐड होते रहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर स्ट्रॉन्ग होगा और सपोर्ट पे हमेशा बायर स्ट्रॉन्ग होगा। तो मार्केट इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती रहेगी। अब देखें, ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कभी ब्रेक ही ना हो। मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नए लोग ऐड होते रहते हैं। जैसे ही नए लोग ऐड होते हैं मार्केट में प्रेशर बढ़ता रहता है। तो जिस पॉइंट पर आकर फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, यहाँ पे सेलर ऐड हुए, नए सेलर यहाँ ऐड हुए, यहाँ ऐड हुए, और किसी ने बड़ी अमाउंट से सेल करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि इसी तरह मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करती रहेगी जब तक मार्केट में इनमें से कोई एक बायर या सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो सपोर्ट को तोड़ दे या फिर इतना स्ट्रॉन्ग कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ दे। तो जब भी नए बायर्स और सेलर ऐड होते रहेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि जिसमें सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक कर जाएगी। या फिर ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें बायर्स बहुत ज़्यादा एंटर कर जाएंगे, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगी। और जब भी आप मार्केट में देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जब ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा मूव तब आता है। ये मूव छोटा है कि मार्केट इसी तरह वही छोटे मूव के साथ चलती जा रही है। बड़ा मूव आता है कि जब इन दोनों में से कोई एक ब्रेक करता है। अब हम उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि जब मार्केट में ब्रेक आता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, तो हमें एक बड़ा मूव देखने को क्यों मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में और एक ये सपोर्ट लेवल है, और मार्केट इसके दरमियान मूव कर रही है। अब मार्केट ज़्यादा देर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव नहीं करती। 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स या 6 टच पॉइंट्स के बाद मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। मैक्सिमम 5, 6, 7 पॉइंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं नजर आएंगे आपको, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक करना ही होता है। बायर या सेलर में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाती है इस पॉइंट पे आके। जब मार्केट यहाँ से मूव की, यहाँ पे 70 बायर्स थे और 30 सेलर्स थे। मार्केट में 70 लोगों ने बाय किया हुआ था। मार्केट चलती गई, रेजिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट ने ब्रेक किया। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो सब ने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बायर, नए बायर्स एंटर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 20 नए बायर्स एंटर हो गए, 70 ऑलरेडी थे, अब बायर्स कितने हो गए, 80। मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव देगी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी।
अब ये जो 30 सेलर्स थे यहाँ पे, इन 30 का क्या होगा कि यहाँ पे जो 30 सेलर्स थे, इनमें से हो सकता है कि 15 सेलर्स इस ब्रेक को देख के अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। जैसे ही ये 15 क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे बायर्स के अंदर। अब कितने लोग रह गए? 15 सेलर रह गए। ये 15 सेलर क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए तो हम अपनी ट्रेड को थोड़ा क्लोज करें, ब्रेक इवन पे क्लोज कर दें या कम लॉस में क्लोज करें। या फिर कुछ सेलर होते हैं जिनका जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो समझते हैं कि मार्केट नीचे आएगी ही आएगी, उनका एनालिसिस या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो वो वेट करते हैं या फिर यहाँ पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं और ज़्यादा पैसों से क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये जो इनका बिहेवियर है इन सेलर्स का, इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट इस पॉइंट पे दोबारा आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट जिस डिस्टेंस को ब्रेक करती है दोबारा उसको टेस्ट करने वापस आती है, जिसको हम रीटेस्ट कहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सपोर्ट के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होती है। अब ये जो सेलर्स थे इन्होंने वेट किया कि मार्केट पुल बैक ले, थोड़ा सा नीचे आए तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज करें, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट को सेल में जाना ही जाना है तो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें। तो इस वजह से मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आता ही आता है। तो जब ये पुल बैक आएगा, मार्केट इस लेवल पे दोबारा पहुंचेगी, तो ये जो सेलर्स थे 15-20 सेलर्स, ये क्या करेंगे कि अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे क्लोज करेंगे। जब ये अपनी ट्रेड्स को क्लोज करेंगे तो ये इनकी ट्रेड्स भी कन्वर्ट हो जाएंगी बाय ऑर्डर्स में। अब 70-20-15-15 ये बायर्स क्या हो रहा है, मार्केट में इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब बहुत सारे लोग, मैं बताऊंगा आपको, वो वेट करते हैं कि मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करने के बाद उस लेवल को रीटेस्ट करे, जब इस लेवल को दोबारा इस लेवल पे आए तो तब हम बाय करें। कुछ लोगों ने ये ब्रेकआउट मिस कर दिया होगा, कुछ लोग यहाँ पे बाय नहीं एंटर कर सके होंगे, या कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी यही होती है कि हम आके इसी लेवल पे दोबारा बाय करें जब मार्केट इस लेवल पे टेस्ट करे। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स एंटर करेंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक बुलिश प्रेशर है। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर कन्वर्ट हो गई है सपोर्ट के अंदर। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट एक मूव देगी, और इसी बिहेवियर को देखते हुए मैक्सिमम बायर्स इस पॉइंट पे एंटर करते हैं। हो सकता है एग्जांपल के तौर पे 100-200 बायर्स न्यू यहाँ पर ऐड हो गए। तो जैसे ही मार्केट में बायर्स का लेवल या बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेलर्स बहुत वीक हो जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देगी, बड़ा मूव देगी। और जैसे ही मार्केट यहाँ से मूव देना शुरू होगी तो नए नए बायर्स मार्केट में एंटर होते जाएंगे। इसलिए जब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे पहले मार्केट का जो मूव था वो अगर इतना था तो अभी उससे डबल या ट्रिपल आपको मूव मिलता है मार्केट के अंदर। तो ये थी साइकोलॉजी, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो कैसे बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं मार्केट के अंदर और क्यों हमें एक बड़ा मूव मिलता है मार्केट के अंदर। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे तो तब ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करें कि मैं यहाँ से सेल कर लूँ, यहाँ से बाय कर लूँ, यहाँ से सेल कर लूँ, तो आपको अच्छी क्वालिटी ट्रेड्स नहीं मिलेंगी क्योंकि मार्केट का मूव ही छोटा होगा। तो आप वेट करें कि रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो या सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो, तो उसके बाद आप मार्केट में एंटर हों। इसी तरह आप ले लें कि मार्केट की सपोर्ट ब्रेक कर जाती है। जब भी सपोर्ट ब्रेक करेगी तो जितने भी बायर्स होंगे मार्केट के अंदर अपने ऑर्डर्स को क्लोज करेंगे, इनके ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएंगे सेल के अंदर। और जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर पहुंचेगी, इसको रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ पर न्यू सेलर ऐड होंगे। जैसे ही न्यू सेलर ऐड होंगे, कुछ लोगों ने इस ब्रेकआउट को देखकर ऐड किया होता है अपने ऑर्डर्स को सेल में, तो ये सारे सेलर्स मिलकर मार्केट में एक बड़ा मूव देंगे। तो ये थी साइकोलॉजी आज की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर क्या होता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो मार्केट में बड़ा मूव क्यों आता है, कैसे बायर्स डोमिनेट करते हैं और कैसे मार्केट में सेलर्स डोमिनेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इन बिहेवियर्स को और इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और बेहतर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।